सोचा है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक तुम हया को भूल ना जाओ। इसकी बीवी समेत इसे घर से निकाल दूंगा मैं। आप क्या निकालेंगे? मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे भी नहीं रहना आप लोगों के साथ। कल का जता पीछा कोई परवाह नहीं मुझे। पागल किया हुआ मुझे। सुन लो, जब मैं वापस आऊं या तो ये नौकरी तलाश करे या फिर कोई नया ठिकाना। बस मैंने फैसला कर लिया, हर एक के ठीक होने से पहले मैंने अपना घर छोड़ने की गलती कभी मत करना। घर में छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं, मैंने मना करके ठीक किया ना। तुमने ठीक नहीं किया। ये तुमने सोचा कि फारिस ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? अगर मकसद हालात से भागने का होता तो वो किसी और लड़की का भी इंतखाब कर सकता था। तुम्हें क्यों प्रपोज किया? कहाँ मैं, ये क्या पता। हाया, एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? पूछे। तुम दोनों के बीच मोहब्बत कैसे शुरू हुई? हर प्लीज प्लीज बताओ ना। आप जानकर क्या करेंगे? सारा दिन कमरे में अकेले अंदाजे ही लगाता रहता हूँ। अजीब अजीब ख्यालात आते हैं ज़हन में, बहुत अजीब। लेकिन तुम अपने मुंह से सब कुछ बताओगी तो शायद ख्यालात से जान छूट जाएगी। मेरी बात पर यकीन करेंगे? कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। हाँ बैठो, शुरू से बताओ। हाँ बैठो। अब मुझे सब बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शाजिया की शादी की तैयारियां चल रही थी और उन्हीं दिनों फारिस लंदन से वापस आया था।
मुझे ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है? मुझे क्या पता। मुझसे करनी है? अम्मी से पूछ। चाची से हम ही पूछ लेंगे। मुझे तुम बताओ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करोगे मुझसे? अम्मी को जरूर सुनने में गलती हो गई होगी, उन्होंने फारिस कहा होगा। कोई गलती नहीं हुई, ताईजान ने तुम्हें हारिब के लिए ही मांगा है। मगर वो ऐसे कैसे कर सकती है? कहाँ जा रही हो? फारिस से मिलने? मत मिलो बेटा, जब तक ये रिश्ते वाला मामला हल नहीं हो जाता इस तरह मिलना तुम्हारा ठीक नहीं है। फारिस, मुझे तुमसे बात करनी है। फारिस, तुमने कुछ छुपाया तो नहीं मुझसे? कसम खाओ, उसकी जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। आपकी कसम। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हूं। जी हाँ, आप मेरे शौहर। और इसीलिए मेरी झूठी कसम खा ली। फारिस की कसम खाओ। क्यों, क्या हुआ? कोई शक है? नहीं। तो फिर खाओ फारिस की कसम और कहो कि तुमने मुझे सब बता दिया। फारिस, आज के बाद हम तुम्हारे होठों पर कभी ना आए। तकलीफ होती है मुझे।
निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा हूँ मैं। ये क्या पता, कोई तलाश में ये दिल मेरा निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। समझ नहीं आता मुझे कि जब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी तो मुझसे शादी के लिए कैसे मान गई। ताईजान ने आपकी कुछ चीजें मुझे दिखाई थी जो आपने मेरी मोहब्बत में जमा की थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में जमा किया करता था। जी अच्छा, क्या क्या था याद है तुम्हें? हमारी बचपन की कुछ तस्वीरें और आपकी मिट्टी का गोलक जिसमें आप पैसे इकट्ठे किया करते थे। और ये सब अम्मी ने दिखाया? जी इसी का इस वक्त का है मुझे। मुझे नहीं पता। हमारी शादी के बाद मैंने दोबारा इस कमरे में वो चीजें नहीं देखी। चलो इसे चल के पूछते हैं। मैं भी तो देखूं क्या क्या जमा करता रहा हूं। चलो मैंने तुम्हें कब चीजें दिखाई थी? नहीं तो अरे मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया। झूठ बोल रही है ये। झूठ मैं नहीं आप बोल रही हैं। अरे तुम सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है? इसकी जुर्रत कैसी हुई इस तरह मुझसे बात करने की? माफी मांगो मम्मी से। माफी? मैं क्यों माफी मांगू? सच बोलने पर? अरे मैंने झूठ नहीं बोला। माफी मांगो मम्मी से। I'm sorry. अरे मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़।
अगर मकसद हालात से भागने का होता तो वो किसी और लड़की का भी इंतखाब कर सकता था। तुम्हें क्यों प्रपोज किया? और मिस बात जल्दी ले यार, रोटी सालन ठंडा हो जाएगा। जाहिल औरत है ये ले रोटी गरम है। बच्चे किधर हैं? बच्चे नजर नहीं आ रहे। सुला दिया उन्हें खाना खिला के, थके हुए थे स्कूल से आके। छोटे वाला बड़ा बदमाश हो गया। हाय नासिर, आप कौन है? ऐसे कैसे दाखिल हो गए किसी के घर में बगैर पूछे? नासिर तुम ही हो? जी मुझे कहते नासिर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, चलो आगे। क्या किया इन्होंने? दुपट्टा लो तुम सर पे, मुंह परे करो। मैंने किया क्या? मैंने कुछ तो बताइए ना। यही बता दूं तुम्हारी बीवी के सामने? तो हाँ बता दें, ऐसी कौन सी बात है जो बता नहीं सकते? तुम्हारी साली शाजिया ने मुकदमा किया तुम पे रेप का। चलो लगो आगे। मेरा घर और मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। सॉरी, किस बात? मैंने जो कुछ भी कहा तुमसे, तुम्हारे प्रपोजल को ठुकराया। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत सोचा, डैडी ने भी मुझे समझाया। मैंने वो फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया था। मुझे इतना जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। सो तुम फिर सोचना चाह रही हो? सोच लिया। इनफैक्ट फैसला भी कर लिया। मुझसे शादी करोगे? मजाक तो नहीं कर रही? तुम एक हया की मोहब्बत में दूसरी हया से शादी कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे शादी नहीं कर सकती? तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम हया को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन बस अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लेना। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। ऑर्डर करें? या श्योर।
ये आप ही के दामाद की तस्वीर है ना? ये क्या पता तुम फिर आ गई हो? तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में दोबारा नहीं आना, फिर क्यों आई हो तुम? मुझे भी कोई शौक नहीं है ससुराल से बदतर मेके आने का। अपनी इस बेटी से पूछे मेरे आने की वजह क्या हुई है, पूछे इससे। क्या किया तुमने? क्या किया है? नासिर के खिलाफ पर्चा करवा दिया है, पुलिस पकड़ के लेगी उसे। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी, मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी। तुम थाने चली गई? हाँ। अब पुलिस हमारे दरवाजे पे आएगी? पूरे मोहल्ले में, सारे खानदान में हमारी रुसवाई होगी। बचेगा तुम्हारा बाप, नहीं बचेगा तुम्हारा बाप, नहीं बचेगा तुम्हारा बाप। अरे शुक्रिया। भाई से कुछ बात करनी थी। कैसे हैं आप? एक गुड न्यूज़ है, सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। भाई मैं शादी कर रहा हूं। उसी लड़की के साथ जिससे मिले थे हम उस दिन। आप जल्दी ठीक हो जाए तो फिर शायद आप भी मेरी शादी में शरीक हों। चलिए, ख्याल रखिएगा।
तुम भी चली जाती हैं? आप नहीं गई तो मैं कैसे जा सकती? अच्छा, ये भी ठीक है। एक बात तो बताओ, तुम खुश हो फारिस की शादी हो रही है? जी, मैं खुश हूँ। इधर देखो। हाँ। 12 बज रहे हैं, तुम्हारी शक्ल। हारिब, आप सारी जिंदगी ताने देते रहेंगे? मैं ताना नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। हम नई जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या तुम फारिस को भाई बोल सकती हो? बोलो। नहीं बोल सकती? इसलिए कि तुम्हारे दिल में चोर है। चोर मेरे दिल में नहीं है हारिब, आपके दिल में मैल है। इस मैल को साफ कर ले, सारी प्रॉब्लम्स खुद ही दूर हो जाएंगी। साहब, ये देखें, ये आप ही के दामाद की तस्वीर है ना? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि आपसे ये बात छुपी रहे। मुझे क्या पता था हमारी इज्जत का यूं जनाजा निकलेगा। कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मुझे लगा कि वो लोग मुझे खबर सुनाने नहीं, मुझ पर हंसने के लिए आए हैं।
मेरे गम में शरीक होने के लिए नहीं, तमाशबीन बनकर आया है। अरे जमीन क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें दफन क्यों नहीं हो गया? लोग क्या क्या नहीं बातें कर रहे होंगे हमारी बेटियों के बारे में। वो एक को नहीं, तीनों को बुरा भला कह रहे होंगे। मैं नासिर को नहीं छोड़ूंगा। कानून तो बाद में फैसला करेगी ना, मैं पहले उसे जान से मार दूंगा। और मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारी इज्जत का तमाशा बनाया है। अरे उससे पूछो तो सही, किस किस को बताया है उससे? उस बेचारी के सर पर हाथ रख दे, उसे हौसला होगा। अरे मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, तुम कहते हो उसके सर पे हाथ रख दो। उसका क्या कसूर है? अरे उसी का तो कसूर है। हमने उसकी शादी की थी, वो घर क्यों नहीं बसा पाई? क्या सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है हमने? जो होना था हो गया। एक बार उसे हौसला तो दे दिया। उसे हौसला दूं? मुझे कौन हौसला देगा? कौन हौसला देगा मुझे? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोई और तरीका नहीं मिला था तुम्हें? बोलोगी या नहीं? जवाब दोगी या नहीं? किससे लगवाई थी वो खबर? बुशरा, इससे पूछो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा या मैं खुद को खत्म कर लूंगा। पूछो इसे। बताओ शाजिया, किसी से बात की थी तुमने? किससे? ताईजान के साथ गई थी एक एनजीओ में। तबरेज, तबरेज, मुसरत, 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 अच्छा नहीं किया तुमने मुसरत। बद्दुआ बना के रख दिया मेरी जिंदगी को। इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी बड़ी सजा दी है तुमने मुझे। आखिर हुआ क्या है? अनजान मत बनो, सब जानती हो। तुम ही सब कुछ करवा रही हो। आहिस्ता बोलो, घर है मेरा। तुम्हारा जो जी में आए करती फिरो, मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता तुम क्या कर रही हो। आखिर किया क्या है मैंने? तुम मेरी तीनों बेटियों को घर में बिठा देती, मैं आराम से मर जाता। क्या इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्यों मेरी बेटी का तमाशा बनाया तुमने? किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कहां जाऊं? बताओ, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? काश तुम औरत ना होती तो मैं तुम पर हाथ उठाता। बस हो गया हूं मैं, बस। खबरदार जो तुम मेरे करीब आई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम कोई नया इल्जाम लगाकर रही सही कसर भी पूरी कर दो। कोई भरोसा नहीं है तुम पे, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।
तबरेज, नासिर को नहीं छोड़ूंगा और मुसरत को भी नहीं छोड़ूंगा। कितना बेबस हो गया हूं मैं, जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सका, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा मत सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। देखो मुश्किल, अगर सोते में मैं मर गया तो तुम मुझे माफ कर देना। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? मत करें, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। तुम मुझे माफ कर दो ना, तुम वादा करो कि तुमने मुझे माफ कर दे, बल्कि अभी माफ कर दो। जिंदगी का क्या भरोसा। मत कहिए ऐसा, वरना मेरी जान निकल जाएगी। तुम माफ कर दो ना। माफ किया मैंने। और मेरी बेटियों से भी कहना कि मुझे माफ कर दे। अच्छा, आप खामोश हो जाए। आप, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। क्यों मेरी बेटी का तमाशा बनाया तुमने? किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कहां जाऊं? बताओ, क्या करूं मैं? बस एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं मेरे कमरे में क्या कर रही है? तुम्हें मैंने शायद तलाक नहीं दी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ, नहीं भूल सकता मैं उसे। कोशिश कर लूं, लेकिन अपने दिल से ख्याल नहीं निकाल सकता कि तुम फारिस के साथ थी। अपने शोहर के खिलाफ गवाही दो, शाजिया को इंसाफ दिलाओ। कुरान में हाथ रख के तुमने कसम भी खाई थी कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। अरे भाई, मैं भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। सुना तुमने? वो लफ्ज जो जबान से नहीं निकल सकते तुमने हर शख्स की जबान से कहलवा दिए। मैंने आपको तो पहले दी। झूठ बोल रही तुम। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम ये क्या पता कभी जला कभी बुझा।
खला निशान नहीं वजूद का